नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राज्य में राजनीति तेज हो गई है। जहां एक तरफ नए नए शिलान्यास हो रहे हैं, वहीं दूसरी और पुरानी शिलापटों को कोने में फेंका भी जा रहा है। मामला पटमदा प्रखंड क्षेत्र के बामणी गांव का है, जहां बने कोल्ड स्टोरेज के शिलान्यास का शिलापट कोने में फेंक दिया गया है। बता दें, वर्ष 2019 में तत्कालीन विधायक रामचंद्र सहित एवं जिले के सांसद के प्रयास से कोल्ड स्टोरेज निर्माण को स्वीकृति मिली थी। कालांतर में सरकार बदल गई और कोल्ड स्टोरेज निर्माण के बाद भी कई वर्षों तक इसे शुरू नहीं किया गया था। आज गुरुवार को आनन फानन में चुनाव आचार संहिता लगने से कुछ ही दिनों पूर्व इस कोल्ड स्टोरेज को पीपी मोड पर शुरू कर दिया गया। वैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 में इसका ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया था, बावजूद इसके कोल्ड स्टोरेज को शुरू नहीं किया गया था। इस मामले पर क्षेत्र के पूर्व विधायक सा पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित ने इसे ओछी राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पहले बार विधायक बनने से पूर्व से ही क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो, और इसी कारण उन्होंने अपने कार्यकाल में ही कोल्ड स्टोरेज निर्माण का शिलान्यास कर दिया था और समय अनुसार वह पूरा भी हो चुका था। उन्होंने कहा कि आज जी कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत की गई है, यह 4.5 वर्ष पूर्व ही हो जाने चाहिए थी, ताकि पूर्व से किसानों को इसका लाभ मिलता। साथ ही शिलापट के विषय में उन्होंने कहा कि शिलापट रहे या ना रहे, लेकिन जनता को पता है कि क्षेत्र में विकास कार्य किसने किया है, और समय आने पर जनता इसका जवाब भी देगी। पटमदा बुड़ाम के किसानों का बहुप्रतीक्षित मांग था कि यदि पटमदा क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो जाता तो वहाँ के स्थानीय किसानों के लिए बहुत ही फायदा होता। ये किसानों का मांग लंबे समय से चलते आ रहा था। जब मैं विधायक नहीं बने थे तब से ही लोगों का ये मांग था। जब मुझे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता ने जनप्रतिनिधि बना करके झारखंड विधानसभा भेजा, तो विधानसभा में मेरा पहला क्वेश्चन कोल्ड स्टोरेज को लेकर के ही था, और उस दिशा में हमने प्रयास किया। राज्य सरकार के विभागीय पदाधिकारी, विभागीय मंत्री, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन के बीच में संवाद स्थापित किए और किसानों का जो मांग था बातों को रखे। सरकार ने मेरे ही कार्यकाल में कोल्ड स्टोरेज निर्माण करने का स्वीकृति दिया। निर्माण करने के लिए राशि उपलब्ध कराया, निर्माण हुआ और आज उस कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन हुआ। ये उद्घाटन 4.5 साल पहले हो जाना चाहिए था। यदि 4.5 साल पहले कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन अगर हुए रहते तो किसानों को फायदा मिल जाता, लेकिन आनन फानन में उद्घाटन किया। अभी कुछ ही दिनों के भीतर आचार संहिता लगने वाला है। इसमें किसानों को किस रूप से सरकार मदद करेगी ये तो समय बताएगा। सरकार जिन उद्देश्यों के साथ प्राइवेट एजेंसी को दिया है, प्राइवेट एजेंसी और सरकार का ये दायित्व है, जिस उद्देश्य के साथ पटमदा में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। नहीं तो बनना और नहीं बनना बराबर हो जाएगा। चूँकि लोगों का मांग था और ज़रूरत भी है। पटमदा के कृषि प्रधान क्षेत्र है और किसान जब अधिक मात्रा में फल सब्जी का उत्पादन करते हैं, जब बाज़ार में दाम अच्छा नहीं रहता है, उस परिस्थिति में किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कोल्ड स्टोरेज निर्माण होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए सरकार ने स्वीकृति दिया था। इसमें देखेंगे, समय बताएगा
कि उस कोल्ड स्टोरेज से पब्लिक को, किसान को कितना फ़ायदा हो रहा है। मेरा शिलापट उखाड़ के फेंक दे, मेरा शिलापट लगाए ना लगाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पटौमदा बोड़ाम के लोगों को अच्छी तरह पता है कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण रामचंद्र सहीस ने कराया है। चाहे जो उद्घाटन करता, चाहे वो बोले या ना बोले और कितना भी श्रेय लेने का कोशिश करे, जनता सब कुछ समझती है और जनता सही व्यक्ति को ही उचित समय पर उसका जो मूल्य देना होता है वो सही समय पर देंगे।